अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुखे नबी की तरह माहिताब क्या होगा, रुखे नबी की तरह माहिताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। सलाम पढ़ता है हरदम जो अपने आका पर, लहद की गोद में उसको अजाब क्या होगा। और जवाब हजरत अख्तर का जब नहीं मिलता तो बरेली वाले रजा का जवाब क्या होगा। हजरात, अच्छा कलाम हमने आपने शायर इस्लाम जनाबे कलीम दानिश कानपुरी से समात किया। बस बिला ताखीर आप सभी हजरात की पाकीज़ा समातों तक अब मैं हिंदुस्तान का एक नामवर लहजा आप तक पहुंचाने की सादत हासिल कर रहा हूं, मगर पूरी बेदारी के साथ अमरडोभा इलाके वालों, रोशन बाबा के उर्स में आए हुए मुसलमान भाइयों, जरा मोहब्बत से एक मरतबा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा उठाइए, कहिए सुभान अल्लाह। अगर हाथ थैली में ना डाले हो या शाल ओल में इसे ना छुपाए हो तो उठा के कहिए जोर से या रसूल अल्लाह। वो लहजा आपसे मिलने जा रहा। अभी पिछले साल महाराजगंज हुजूर महाराजगंज कंपियरगंज के आगे खुटहा बाजार मौलागंज के पास एक जलसे मैंने देखा। ताहिर भाई रामपुरी पढ़ने लगे। जमात का एक नामवर खतीब मुफ्ती शहरयार साहब किबला का नंबर था, इनके बाद बैठे रहे। उनकी तकरीर होने वाली थी, मगर कमेटी वाले आप जैसे नौजवान इस कदर इनको टूट करके सुन रहे थे। चाहत इनकी थी एक कलाम खत्म नहीं होता तो दूसरी पर्ची आ जाती थी, ये भी पढ़िए, ये यूट्यूब पे हमने सुना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लहजा आपसे मिलने जा रहा है। बड़े मोहब्बत के साथ मुल्क हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कई ज़िले कई सूबों का सफ़र करने वाला, नाते रसूल के ज़रिए अपनी शनाख्त बनाने वाला एक बेहतरीन शायर आले रसूल की दुआ लेके आपके करीब होने जा रहा है। इसलिए दाएं बाएं आगे पीछे पूरा मजमा ज़रा मोहब्बत के साथ हाथ उठाए और अपने मेहमान शायर का, आज की रात के आखिरी शायर का, आखिरी कड़ी का पुरजोश इस्तकबाल करे और ज़ोरदार आवाज़ में लगाए नाराए तकबीर। पूरा मजमा नाराए रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने रोशन बाबा, फैज़ाने सूफी निज़ामुद्दीन हुज़ूर सैयद साहब किबला भाई ताहिर रज़ा रामपुरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बड़े अदब और एहतराम के साथ शायर इस्लाम मद्दाह मुस्तफ़ा भाई ताहिर रज़ा रामपुरी की खिदमत में गुजारिश तशरीफ लाएं और अपने कलाम से लोगों को नेक बंदे को है अल्लाह ने इज्जत बख्शी, जो कभी खत्म नहीं होगी वो दौलत बख्शी। नेक बंदे को है अल्लाह ने इज्जत बख्शी, जो कभी खत्म नहीं होगी वो दौलत बख्शी। आ रही है यही अमरडोभा की धरती से सदा, रोशन बाबा सूफी साहब ने जमाने को मोहब्बत बख्शी। बहुत बड़ा शेर हजरत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते। अमरडोभा की तारीख में कुंडली बयान करता हूँ, अच्छा वक्त लगेगा हुजूर। माथे अमरडोभा एक किताब शहजादे खतीबुल बराही ने लिखी है। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी गहराई से मुताला किया। इस जमीन पर अल्लाह का वो नेक बंदा, वो मर्द कलंदर, जिन्हें दुनिया ताजुल असलिया खतीबुल बराही हुजूर सूफी निज़ामुद्दीन से याद करती है। जिंदगी का अपने 85 साल की जिंदगी में सूफी साहब ने तकरीबन 45 साल आपके अमरडोभा में किया है। तनवीरुल इस्लाम में 1928 में पैदा हुआ गया। 1952 में मुबारकपुर अल जामिअतुल अशरफिया हाफिज़े मिल्लत की दरसगाह से सूफी साहब फारिग हुए। सबसे पहली दरसगाह मदरसे की शक्ल में मौलाना उमर साहब के वहाँ मेहदावल सूफी साहब ने पढ़ाया। पचपेड़वा बलरामपुर गए, अहमदाबाद गुजरात गए, फिर दोबारा मेहदावल वालों ने बुला लिया, वहाँ पढ़ाया। मगर अमरडोभा जब आए तो 2013 में विसाल किया। सूफी साहब किबला ने 2008 में जज्बी हालत में आए, 5 साल मजजूब बन करके रहे। जब गायब हुए थे 15 दिन बाद मिले थे, मगर इन दरमियान रह करके क्या सूफी निजामुद्दीन ने कितने लालों को हक निकाले।
बुखारी शरीफ का कितनों ने दर्ज लिया है। एक वो शख्सियत और आज से कई साल पहले मजजूबे वक्त बाबा हजरत रोशन शाह रहमतुल रिजवान की वो ज़ात, इन दोनों शख्सियतों ने आपके अमर डोभा पर खुसूसी अपना करम फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैजान है। आज अमर डोभा वाले हर एतबार से खुशहाल हैं। बिला शक व शुबा उसी एतबार से हजरत सुन ले, हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते, हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते। हमारे जलसों में मर्ज या खानी नहीं होती। जो मेरे नबी का दुश्मन है वो मेरा हो नहीं सकता। कमी बकरा में होती है तो कुर्बानी नहीं होती, कमी बकरा में होती है तो कुर्बानी नहीं होती। और पसीना मेरे आका का अगर हासिल नहीं होता तो फिर चंपा चमेली रात की रानी नहीं होती। और मोहम्मद साहब करम कैसे करें रोशन बाबा और सूफी साहब है लोगों, जब इनकी तेरे घर में फातिहा खाने नहीं होती। हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते, हमारे जलसों में मर्सिया खाने नहीं होती। अगर आप कारी साहब ने कहा कि कर दीजिए, कल की रात में दस्तारबंदी 2 दर्जन बच्चों की ये बता दिया गया। और कल इंशाअल्लाह मालेगांव महाराष्ट्र से चलकर जमात अहले सुन्नत का एक नामवर खतीब आले रसूल के पैकर में हुजूर सैयद फकीरुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई महाराष्ट्र की आमद है। और हुजूर अनीस कौम मिल्लत अछौछा मुक़द्दसा की वो ज़ात सैयद अनीस अशरफी जीलानी और आपके शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत इंशाअल्लाह इन सादात की जलवागरी होगी। और भी दीगर उलमा होंगे। शोरा हजरात में अहमद रज़ा नूरी मियां मुंबई वो और साथ ही साथ कारी मोहम्मद अली फैजी, इन शोरा की कलामत है। और तकरीबन 2 दर्जन बच्चों की दस्तारबंदी भी इंशाअल्लाह कल है। ये कल का प्रोग्राम है। अब आपके सामने जो 2 नामवर लहजे बड़े कीमती लहजे जो बचा करके कारी साहब ने अब तक रखा था, अब उन दोनों को बारी बारी आप सुन लीजिए। पहला नाम कारी साहब क़िबला का हुक्म है कि शाहकार तरन्नुम बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे रिसालत जनाबे भाई ताहिर रजा रामपुरी को पेश कर दिया जाए। तो तैयार हैं आप लोग? अरे उधर वाले भी हाथ उठाए हैं, हाथ उठा के बताइए, कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जैसे 12 रबीउल अव्वल शरफ में झंडा लहराते हो, हाथ लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से कहो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इसी बेदारी के माहौल में हिंदुस्तान का माना जाना लहजा बेहतरीन शायर आप तक पहुंच रहा है। आप सभी हजरात इनके कलाम को सुनिए, बेहतरीन पढ़ते हैं, आपने बारहा सुना होगा मोबाइल वगैरह में। थोड़ा मोहब्बत से नारा लगा दीजिए। मगर उनसे पहले आप सभी हजरात के सामने शायर इस्लाम कानपुर की वो आवाज और बेहतरीन लहजा बद्दाहे मुस्तफा जनाबे कलीम दानिश कानपुरी आप सभी हजरात की खिदमत में पहुंच रहे हैं। नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। ख्वाब में छुआ है जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां मेरी। आप सभी हजरात के सामने वो बड़ा शायर पूरा मजमा लगाए, नारा नारे तकबीर। पूरे मजमे की आवाज नहीं है ये, मुझे अंदाजा पूरा, इधर वाले भी बोलो जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने रोशन बाबा, फैज़ाने खतीबुल बराहीन, मुसलमानाने अमर डोभा, मुसलमानाने कुर्बो जवार, दारुल उलूम कुतबिया, असातिज़ाए कुतबिया रोशनुल उलूम, कलीम दानिश कानपुरी, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।